परिचय। अगर आप पूछेंगे कि हिप रिप्लेसमेंट क्या है, तो सीधा जवाब होगा कि पुराने हिप की जगह नकली हिप को बिठाना। नए हिप को लगाना या आर्थोप्लास्टी ऑर्थोपेडिक सर्जरी की एक आम प्रक्रिया है। जिन मरीजों को अलग अलग कारणों से हिप में दर्द या जकड़न होता है, उन्हें इस तरह की सर्जरी की सलाह दी जाती है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट से दर्द में कमी, अच्छी नींद, शारीरिक गतिविधि और रहन सहन में बदलाव हो सकता है। हिप का ढांचा। सर्जन द्वारा सर्जरी करने से पहले चलिए हम आम हिप को देखेंगे। हिप के जोड़ में ये चीजें होती हैं: फीमर हड्डी का ऊपरी सिरा, पेल्विस का एसेटाब्युलम, हिप के जोड़ के स्नायु। हिप काम कैसे करता है? आपका हिप आराम से घूमने वाला जोड़ है, क्योंकि उसकी हड्डी एक सॉकेट से जुड़ी होती है। तो हिप का ढांचा बॉल और सॉकेट जोड़ जैसा ही होता है। आपके हिप में फीमर का सिरा बॉल और एसेटाब्युलम सॉकेट होता है। फीमर का ऊपरी सिरा या हिप जॉइंट का बॉल पेल्विक बोन के एसेटाब्युलम वाले कप नुमा सॉकेट में घूमता रहता है। कुछ मजबूत स्नायु फीमर के ऊपरी सिरे को एसेटाब्युलम में टिकाए रखते हैं। हिप रिप्लेसमेंट कब जरूरी हो जाता है? देखिए, बॉल और सॉकेट कार्टिलेज से ढका हुआ है। कई अवस्थाओं और बीमारियों में कार्टिलेज घिसने लगता है, जिससे दर्द या जकड़न और हलचल में कठिनाई होती है। हिप की समस्याओं के कई प्रकार जीवन भर की गतिविधियों से हिप के घिसने या बीमारी या चोट के कारण होते हैं। सामान्य हिप की समस्या से टोटल हिप रिप्लेसमेंट के कारण हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस और वैस्कुलर नेक्रोसिस। अन्य कारण। क्या मैं हिप रिप्लेसमेंट के लिए सक्षम हूं? किसी भी सर्जरी के पहले तय किए परीक्षण होते हैं। सर्जरी के लिए व्यक्ति की सेहत जांचने के लिए वैसा किया जाता है। ब्लड वर्क, यूरिन टेस्ट, ईसीजी और चेस्ट एक्सरे की सलाह दी जाती है। कई व्यक्तियों के लिए जरूरत पड़ने पर डेंटल चेकअप करवाने के लिए भी कहा जा सकता है। सर्जरी के पहले क्या फैसले लिए जाते हैं? सर्जन के लिए सबसे जरूरी चीज है इम्प्लांट या बिठाने वाली वस्तु। आर्टिफिशियल बॉल और सॉकेट के कई नमूनों में से उपयुक्त नमूने का चयन करना होता है। पहले मरीजों के पास टोटल हिप रिप्लेसमेंट कराते वक्त एक पर्याय होता था, वो थी पॉलीएथिलीन कप में धातु की बॉल। इसमें धातु का धड़, धातु का सिरा और पॉलीएथिलीन का कप जो धातु के खोल में जड़ा होता था और पेल्विस से जोड़ा जाता था। आज इम्प्लांट्स के कई पर्याय हैं। मेटल ऑन मेटल हिप रिप्लेसमेंट में धातु का फीमरल स्टेम, फीमरल बॉल और कप होता है। सिरेमिक ऑन पॉलीएथिलीन इम्प्लांट्स में धातु के फीमरल स्टेम और फीमरल का सेरामिक सिरा पॉलीएथिलीन कप में लगा होता है, जो धातु के खोल में जड़ा होता है। सेरामिक ऑन सेरामिक कंपोनेंट्स में धातु के फीमरल स्टेम, सेरामिक वाला सिरा धातु के कप में जो सेरामिक खोल में जड़ा होता है। सेरामिक एक अच्छा पर्याय है, क्योंकि सेरामिक सिरे पर खरोंच लगाना मुश्किल होता है। ये सख्त खरोंच रोधी बहुत ही अल्ट्रा स्मूथ सतह पॉलीएथिलीन कप में लगकर घिसने की दर को घटा देती है। प्रक्रिया किस तरह होती है? सर्जन हिप के जोड़ को खोलकर सॉकेट से बॉल को निकाल लेता है। वो फीमर के सिरे को निकालता है।
सॉकेट की सतह को साफ करता है। सर्जन उस जगह पर एक प्रोस्थेटिक कप लगाता है। सॉकेट फिर सर्जन धातु के सिरे या बॉल को टेनर में दबाकर या बोन सीमेंट से जोड़ता है। कप में बॉल रखकर वो पहले की गतिविधियों जैसी अवस्था लाता है। फिर सर्जन उस जगह को सिल देता है। प्रक्रिया के बाद आमतौर पर किसी भी समस्या के न आने पर ज्यादातर मरीजों को 4 से 10 दिन में छोड़ दिया जाता है। पहली रात आपके पैरों के बीच तकिया लगाते हैं, जिससे हिप का नया जोड़ अपनी जगह पर बना रहे। सर्जरी के बाद कसरत और सुधार भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिजियोथेरेपिस्ट मरीज को शक्ति पाने, सीधा चलने और सुचारू रक्त संचार करने वाले व्यायाम कराने में सहायता करते हैं। सर्जरी के बाद सावधानी। टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद मरीज को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ऑपरेशन के बाद पहले 6 से 8 हफ्तों तक मरीज अपने हिप को 90 डिग्री के कोण से ज्यादा न मोड़े। इस अवस्था में छोटे तकिए पर बैठें। ज्यादा हिप मुड़े ऐसे सोफे या काउच पर बैठना टाल दिया करें। फर्श छूने के लिए हिप से मुड़ने का प्रयत्न न करें। सर्जरी किए गए पैर को दूसरी पैर पर न रखें। बैठते समय दोनों पैरों में 3 से 6 इंच का अंतर रखना ही उचित है। सर्जरी वाले पैर को भीतर की ओर न मोड़ें। हिप रिप्लेसमेंट के बाद मेरी क्या अपेक्षाएं होंगी? हिप रिप्लेसमेंट वाला व्यक्ति उन असंभव गतिविधियों में हिस्सा ले सकता है जो वो सर्जरी से पहले नहीं ले पाता था। रोजाना की गतिविधियों के लिए अपने सर्जन से विचार विमर्श करें। ज्यादातर व्यक्ति हिप रिप्लेसमेंट के 1 या 2 महीने बाद ही अपने काम पर लौट सकता है, बशर्ते उनका काम बार बार चढ़ाई करने या रेंगने का न हो। ज्यादातर कई लोगों को महसूस होगा कि सीढ़ियों से चढ़ने उतरने, ज्यादा देर तक बैठे रहने, कार से निकलने बैठने में पहले से कम दर्द होता है। इसमें जोखिम और समस्याएं क्या हो सकती हैं? सर्जरी की सभी बड़ी प्रक्रियाओं की तरह समस्याएं हो सकती हैं। हिप रिप्लेसमेंट की आम समस्याएं हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस DVT। इसे रोकने के लिए आपका सर्जन रक्त के थक्के बनने को रोकने के लिए रक्त को पतला करने वाली दवाइयों को सुझाएगा। इन्फेक्शन। टोटल हिप रिप्लेसमेंट में कुछ लोगों को संक्रमण भी हो सकता है। प्रोस्थेटिक पुर्जों को निकालने और जोड़ों की सफाई करने के लिए फिर से सर्जरी और 6 से 7 सप्ताह तक एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करना होगा। नर्व इंजरी। पैर में संवेदन और गतिविधि वाली नसों को चोट पहुंचने का भी हल्का जोखिम है। ये समस्या कुछ समय के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। एनेस्थीसिया। बेहोश करने वाली हर दवा का अपना जोखिम होता है। अपने डॉक्टर से विचार विमर्श कर लें। फ्रैक्चर। सर्जरी में दूसरी हड्डियां टूट सकती हैं। इनसे आपकी हालत सुधारने पर असर होगा और अस्पताल में ज्यादा समय बिताना पड़ सकता है। डिसलोकेशन। आपका नया हिप सामान्य जोड़ की तरह काम नहीं करेगा, इसलिए आसानी से जगह से हट भी सकता है। बहुत नीचे बैठने या पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखने में सावधानी बरतें। क्या सर्जरी असफल हो सकती है? टोटल हिप रिप्लेसमेंट में इम्प्लांट का ढीला होना सर्जरी को असफल कर सकता है। वैसा होने पर सर्जरी को दोबारा करना पड़ सकता है।